इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था मनुष्य की आहार नली जो पाचन तंत्र का एक भाग था, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के यकृत के बारे में। यह भी पाचन तंत्र का अंग है। पाचन तंत्र के अंग में आपको मुख गुहा बताया गया है पीछे के वीडियो में, और आहार नली बताया गया है, आपको दांत के बारे में बताया गया है, आपको जीभ के बारे में बताया गया है, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका टॉपिक है यकृत और अग्नाशय। आइए हम लोग यकृत पर बात करते हैं। मनुष्य का जो यकृत है उसे अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है, अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। और यह जो है यकृत अग्नाशय के बगल में आमाशय के निचले हिस्सा में, कल आप लोग को फिगर में बताया गया था, इस तरफ बताया गया था विद्यार्थी, ये अग्नाशय था और इस तरफ बताया गया था कि यकृत था, यकृत। तो ये हमारे इस भोजन के विषाक्त पदार्थ, विषहीन पदार्थ को शुद्ध करने का काम करता है। इसलिए यकृत को शुद्धिकरण अंग कहा जाता है, यानी शुद्ध करने का काम करता है। और यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और आता है कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। इसके बाद आता है अग्नाशय का, इसका भी उपनाम है मिश्रित ग्रंथि। इसका नाम है मिश्रित ग्रंथि और इसका नाम है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आज हम लोग ये यकृत और ये अग्नाशय, यही दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसलिए इस चीजों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और फिर हम आपको बोर्ड पर लिखेंगे। देखिए, तो यकृत का सबसे पहला काम है कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलकर संचित करता है, प्रोटीन को निर्माण कर रक्त में प्रवाहित करता है, विषाक्त पदार्थ को विषहीन बनाता है, मृत हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक पित्त कणों में बदलता है, तथा यह जो है जब शरीर में पाचन क्रिया का संतुलन बिगड़ती है तब कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। यह श्वसन क्रिया को नियंत्रण क्षेत्र के नाम से भी यह जाना जाता है। इस नियंत्रण के बारे में हम लोग आगे वाला चैप्टर समन्वयन और नियंत्रण में पढ़ेंगे। तो यहां पर सिर्फ यकृत के बारे में जानना है कि यकृत का कार्य क्या है। जो आपने सुना क्या काम है, मैं फिर से बोलता हूं, ग्लाइकोजेन में बदलना। कब? ग्लूकोज को। कब? जब इसकी वृद्धि होती है, ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ता है तब इसी में संचित किया जाता है, यानी ग्लाइकोजेन का संचयन क्षेत्र इसे माना जाता है, यकृत को। तो ये आपने सुना यकृत के बारे में। देखिए आपके सामने लिखा गया है, इसको फिर से ध्यान से सुने। यकृत के कार्य को लिखें। यकृत के क्या कार्य है? यकृत के कार्य निम्नलिखित है। पहला, शरीर में अतिरिक्त, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है।
उतना सामान्य है। यदि उससे बढ़ता है तो उस ग्लूकोज को अतिरिक्त ग्लूकोज कहा जाता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। ये ग्लाइकोजेन, ये ग्लूकोज से किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन में बदलकर उसको जमा करता है, संचित करता है भविष्य के लिए। कब? फिर ये कब काम में आएगा? तो जब ग्लूकोज की शरीर में कमी होगा तब फिर से उस ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में रूपांतरण करता है, हार्मोन करता है। कौन? आगे बताएंगे। दूसरा, प्रोटीन का निर्माण कर रक्त में पहुंचाता है। प्रोटीन को निर्माण करता है, प्रोटीन को। कौन? यकृत। और कहां पहुंचाता है? रक्त में। ध्यान दीजिए, यह कोलेस्टेरॉल और पित्त के लवणों का भी निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, ये पित्त जो है यकृत में ही जमा रहता है और जिस नली से निकलती है उस नली को पित्ताशय या पित्त नली कहा जाता है। जिसमें जमा होता है उसे पित्ताशय और जिससे निष्कासन होता है उसे पित्त नली कहते हैं। निर्माण करता है, शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसलिए मूत्र में यूरिक एसिड होती है। मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड होती है। विषाक्त पदार्थों को, याद रखिएगा, विषाक्त पदार्थों को विषहीन पदार्थों में रूपांतरण करता है। इसीलिए इसको शुद्धिकरण अंग कहते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि यकृत को शुद्धिकरण अंग क्यों कहते हैं तो आपका जवाब होगा कि यकृत हमारे शरीर की एक ऐसा ग्रंथि है जो विषाक्त पदार्थों को विषहीन बनाने का काम करता है। जो शरीर के अंदर पुराने या मृत लाल रक्त कण हो जाता है उसको वो नष्ट कर देता है और नष्ट कर करके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक कण में बदलता है। कौन? हीमोग्लोबिन। जो पुराने हो गए, जो मृत लाल रक्त कण में बदल गया है, जो पुराने रक्त कण है, जो मृत रक्त कण है, उसको बिलिरुबिन नामक पित्त कण में बदलने का काम यकृत करता है। मृत हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक कणों में बदलने का काम करता है। तो ये था विद्यार्थी यकृत के कार्य के बारे में जानना। आगे हम बताते हैं। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यकृत को शुद्धिकरण अंग क्यों कहा जाता है? जवाब सुन लें। देखिए, उत्तर है आंसर, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको पहले भी बताया, जो विषाक्त भोज्य पदार्थ को, खाने वाले पदार्थ में जो खराब नष्ट हो जाता है उसे विषाक्त भोज्य पदार्थ कहते हैं। उसको विषहीन बना देता है, समाप्त कर देता है विषाक्त पदार्थों को। तथा जो मृत हीमोग्लोबिन हो जाता है उसे बिलिरुबिन नामक पित्त कणों में बदलने का काम करता है। तो फिर आपको ये भी काम में आ जाएगा। मृत हीमोग्लोबिन कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन बिलिरुबिन भी शरीर के काम में आएगा। तो यहाँ भी शुद्ध हो रहा, अच्छे काम के लिए हो रहा, और यहाँ भी शुद्ध हो रहा, अच्छे काम के लिए हो रहा है। इसी कारण से यकृत को शुद्धिकरण अंग कहा जाता है। तो ये यकृत यानी लीवर आपको यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए विद्यार्थी, आगे का टॉपिक पाचन तंत्र का अंतिम अंग है अग्नाशय। जिस प्रकार से यकृत को शुद्धिकरण अंग के नाम से जाना जाता है, यकृत को शुद्धिकरण अंग के नाम से जाना जाता है, मतलब उसे पुकारा जाता है उपनाम। उसी प्रकार से अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत दो हार्मोन, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन उत्पन्न होता है।
इंसुलिन का काम है जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml से बढ़ता है, तब इंसुलिन ग्लाइकोजन बदलता है और यकृत में ले जाकर संचित करता है। आपको पीछे वाले में बताया, बदलता है। लेकिन जब कमी होने लगता है, इतना से कमी, तब यह फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके रक्त में प्रवाहित करता है। तो इंसुलिन का काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना बढ़ने पर, और कमी होने पर ग्लूकागॉन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरण करना। इसी कारण से इंसुलिन का विपरीत हार्मोन ग्लूकागॉन को कहा जाता है। और एक बात याद रहे, अग्नाशय के अंदर ये जो हार्मोन अभी बताए वो एसिनर कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। इस कोशिका का खोज लैंगरहैंस दीपिका नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसे लैंगरहैंस दीपिका के नाम से भी जाना जाता है। यह कुछ पाचक रस भी उत्पन्न करता है जिसे अग्नाशय रस कहा जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला पाचक एंजाइम इसी में उत्पन्न होता है, ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन है। जबकि वसा को पचाने वाला लाइपेज है, और इसी में जटिल शर्करा को पचाने वाला माल्टेज एमाइलेज है। माल्टेज के बारे में आप लोग को लार ग्रंथि में भी बताया गया है। तो ये है अग्नाशय और उसमें उत्पन्न हार्मोन पाचक रस का काम। मैंने अग्नाशय, यहाँ जो क्वेश्चन बनाएंगे वो बनाएंगे क्या चीज कि अग्नाशय में उत्पन्न हार्मोन और पाचक रस का नाम और कार्य लिखे हैं। फॉलो किया बात को, देखिए लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, आपको सामने जो बताया गया उसे लिखा गया है। अग्नाशय में उत्पन्न हार्मोन एवं पाचक एंजाइम का नाम बतावे। एक बात और सुन लो, इसमें सिर्फ यही दो हार्मोन नहीं उत्पन्न हो रहा, बल्कि आपको पाचन तंत्र में ये दो हार्मोन की आवश्यक है। इसलिए अग्नाशय में यही दोनों हार्मोनों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। जबकि आगे आप लोग को 5वां चैप्टर में बताया जाएगा अग्नाशय में उत्पन्न जो हार्मोन है उसमें कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो उन सभी कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग हार्मोन का उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर केवल 2 हार्मोनों के बारे में जानना है। एक पहला इंसुलिन हार्मोन या अतिरिक्त ग्लूकोज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। तो जब 120 से बढ़ जाता है तो उस ग्लूकोज को अतिरिक्त ग्लूकोज कहते हैं। उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। वो कौन? इंसुलिन। इसका उल्टा ग्लूकागॉन हार्मोन, यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर, इसमें वृद्धि होने पर और इसमें कमी होने पर जब कमने लगता है तो जो ग्लाइकोजन रहता है उसको ग्लूकोज में बदलता है और फिर रक्त में प्रवाहित करने लगता है। इसके बाद ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन, ये दोनों का काम है प्रोटीन को पचाने का काम करता है। याद रहे कि उदर के अंदर, पेट के अंदर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो वह है ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन। लाइपेज यह वसा को पचाने का काम करता है,
जबकि एमाइलेज जो है शर्करा को पचाने का काम करता है, जटिल शर्करा को पचाने का काम करता है। तो याद रहे। अब हम लोग यहाँ पर 2-3 गो नोट पॉइंट लिखते हैं, उसको गौर से देखिएगा। वो पहला क्या, यकृत को शुद्धिकरण अंग कहते हैं। दूसरा क्या, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित अंग कहते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंतर्गत उस ग्रंथि का नाम बताए जो सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो उसका जवाब भी होगा यकृत होगा। तो आइए नोट पॉइंट को जरूर ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने नोट पॉइंट दर्शा दिए हैं, बता दिया गया। अग्नाशय को मिश्रित प्रकृति वाला ग्रंथि कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि एवं शुद्धिकरण अंग कहा जाता है। यहाँ 2 प्रश्नों का जवाब है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, या हमारे शरीर के शुद्धिकरण अंग कौन है, तो यकृत है। इसलिए ये सब नोट पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। तो आज हम लोग को इस वीडियो में श्वसन जैव प्रकर्म के श्वसन भाग समाप्त होता है। इस पर अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आप एकदम जरूर से जरूर ध्यान से सुनेंगे और इसके पीछे वाला वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि कल इस जितना भी पहले आपको इस जैव प्रकर्म के चैप्टर में पोषण में जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन का बोलता हूं, आप लोग जवाब ढूंढ के रखेंगे। वो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे आंत में भिलाई का क्या कार्य है। आपको बड़ी आंत और छोटी आंत में भिलाई मिलती है, उसका क्या कार्य है, पढ़ करके रखिएगा किताब को, थ्योरी को कहाँ पर बताया गया। दूसरी बात, जीवधारियों के लिए पोषण क्यों जरूरी है। तीसरी बात, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या क्या लाभ होता है। चौथी बात, ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में आप लोग को बोल रहे हैं, इसको आपने ध्यान से सुन करके रखिएगा। और बताया गया है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है। और एक प्रश्न है, वो है कि सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में भिन्न क्या है, दोनों में अंतर क्या है। इतना क्वेश्चनों का 4-5 क्वेश्चनों का आप जवाब ढूंढ के रखेंगे। मैं इसका जवाब दोबारा बताऊंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।